सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश भी होंगे। आज बृहस्पतिवार है। पिछले बृहस्पतिवार से हमने एक नई चीज शुरू करी थी, नया ट्रेंड शुरू किया था। हर बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, वीरवार को हम कहानी उस पर बात करेंगे जो कि कहानी स्टार्टअप की होगी, किसी न किसी ऐसे स्टार्टअप की जिसने अपने फील्ड में एक नया स्टार्टअप शुरू किया और उस स्टार्टअप को पूरी दुनिया में फैला दिया या पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया। स्टार्टअप शुरू कैसे होता है? अभी तक जितने भी स्टार्टअप शुरू हुए हैं या नए आविष्कार हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? जब भी हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वहां से एक आइडिया निकलता है और एक आइडिया पूरा जीवन बदल देता है। एक आइडिया एक छोटे बिजनेस को बहुत बड़ा बना देता है। सोचना पड़ता है सिर्फ उस आइडिया पे कैसे काम किया जाए। बस ऐसा ही एक आइडिया 2015 में दो दोस्तों को आया। दो दोस्त जो कि जबोंग कंपनी में काम करते थे, दीपांशु मालवीय और अमित सिंह। दो दोस्तों को ये आइडिया आया। उन दोनों दोस्तों को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था और वो समस्या थी कम्यूटेशन की। कम्यूटेशन इस समय दिल्ली मेट्रो, इसके अलावा बसेस की सुविधा, कैब की सुविधा, दिल्ली मेट्रो और बसेस में इतनी अधिक भीड़ बढ़ चुकी थी कि वहां पर ट्रेवल करना मुश्किल होता था और पीक आवर्स में तो खड़े होने की भी जगह नहीं होती थी मेट्रो और बसेस में। तो उन समस्याओं को देखते हुए वो कभी कभी कैब करते थे, लेकिन एक नौकरी वाले इंसान के लिए कैब को रोज अफोर्ड करना बहुत आसान नहीं होता। तो उस कैब और इस भीड़ भाड़ से दूर होने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा सोचना शुरू किया कि हम कुछ ऐसा करें जिससे ये जो कम्यूटेशन की समस्या सब लोगों को आती है वो कैसे दूर की जा सके, क्योंकि हर कोई रोज अपनी गाड़ी से ट्रेवल भी नहीं करना चाहता था। रोड पर वैसे भी ट्रैफिक बहुत बढ़ चुका है। तो उन सब समस्याओं को शुरू करने के लिए, खत्म करने के लिए उन्होंने एक ऐप बनाया जिस ऐप का नाम रखा शटल। शटल ऐप आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा। ऐसी एक बस और मिनी बस सेवा उन्होंने शुरू करी एक ऐप के थ्रू। आप उस ऐप के अंदर अपनी सीट पहले से बुक कर सकते हैं। बस में या मेट्रो में सीट, हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छा ट्रेंड है कि सीट पर कुछ अपना सामान रख देना या अपना रुमाल रख देना और सीट को रिजर्व कर देना। और ये सब लोग भी जानते हैं अगर यहाँ कुछ सामान पड़ा है तो ये सीट किसी के लिए रिजर्व है। और कितनी बार सीट के लिए हमने बसों में, मेट्रो में झगड़े होते देखे हैं। तो उन सब चीजों को खत्म करने के लिए ये स्टार्टअप शुरू हुआ, शटल। और शटल सेवा के अंदर बसेस प्रोवाइड की गई, बसेस ऐसी जो कि पूरी सुविधाजनक बसें हो, सुविधा हो, एसी हो, वातानुकूलित हो और इस तरह की किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। और शटल ऐप के अंदर आप अपनी सीट पहले से बुक कर सकते हैं। उतने ही यात्रियों को इसमें यात्रा करवाई जाती है जितने की सीट्स अवेलेबल होती हैं। और ताकि सब लोगों को सीट मिल सके, छोटी दूरी से लेके बड़ी दूरी तक के लिए शटल सेवा की गई। और आज की डेट में शटल के अंदर 2000 बसें और 500 मिनी बसें अवेलेबल हैं। नोएडा से गुड़गांव, दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से नोएडा, गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली टू फरीदाबाद, ऐसी सभी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। और रोज जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनके लिए ये सेवा इतनी अच्छी रही। ये शटल के नाम से जो ऐप है, ऐप के जरिए पहले से सीट बुक हो जाना, पैसे आप डेली पे कर सकते हैं या मंथली पे कर सकते हैं, ये सब सुविधाएं दी गई। और सीसीटीवी की फुटेज, सीसीटीवी कैमरा, इसके अलावा वहां पर बस में सवार होने के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं है, बायोमेट्रिक्स भी यूज किया गया। और ये इतना अच्छा चल पड़ा कि अमेज़न ने उनको अपनी तरफ से ऑफर किया फंडिंग की। अमेज़न के अलावा और भी बहुत सी कंपनीज को शटल ने आकर्षित किया फंडिंग देने के लिए। ये दो मित्रों की खोज, दो मित्रों से बनाया हुआ ऐप, दो मित्रों ने ये जो सोचा
लोगों की सुविधा के लिए भी सोचा और अपनी समस्या से बाहर आने के लिए भी सोचा। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे जीवन में भी होती रहती हैं जब हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस समस्या से क्या हम कोई आइडिया विकसित कर पाते हैं? और अगर आइडिया निकलता भी है तो क्या उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया जाता है? दीपांशु मालवीय और अमित सिंह ने जबोंग में काम करते हुए ये आइडिया निकाला। क्या आज उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना बिजनेस नहीं खड़ा कर लिया? और समस्याओं से आइडियाज निकलते हैं हमेशा। और जब भी कोई समस्या होती है, कोई ना कोई नई खोज होती है। ये इतिहास गवाह है इस चीज के लिए। जितने भी अभी तक आविष्कार हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से निजात पाने के लिए ये आविष्कार हुए हैं। और उन आविष्कारों को दुनिया ने हमेशा सलाम किया है। उन सब लोगों को आड़े हाथों लिया, उन सब लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ाई है जिन लोगों ने किसी समस्या के समाधान के लिए कुछ नया निकाला है। और कुछ नया निकालने के लिए सोचना पड़ता है, और सोच जब पॉजिटिव होती है तो ऐसा कुछ ना कुछ निकल के आता है जो आपका नाम दुनिया के आगे रखता है। क्या लगता है इन दोनों मित्रों को ये शुरू करने में क्या कुछ और नई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा? बहुत सारी ऐसी चीजें इनके भी जीवन में आई शटल को स्थापित करने के लिए, जो कि बहुत आसान नहीं था उनको करना। और उन्होंने ऐप में केवल यात्रियों के लिए सुविधा नहीं रखी, उन लोगों के लिए भी सुविधा रखी जिन लोगों के पास अपने व्हीकल्स हैं, अपनी बसेस हैं, अपने मिनी बसेस हैं। उन मिनी बसेस मालिकों के लिए और बसेस के मालिकों के लिए शटल ने एक ऐसा ऐप के अंदर सिस्टम रखा जिससे आप अपनी बस, अपनी मिनी बस को शटल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छा हुआ। और ये शटल सेवा आज की डेट में सब लोग उसको पहचानते हैं। तो ये आइडिया ही काम करता है, और आइडिया हमेशा एक नया होना चाहिए। नया आइडिया होगा और नया आइडिया निकलता है समस्याओं। देखिए अपने आसपास की दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, और किसी न किसी समस्या से कोई ना कोई आइडिया उत्पन्न होता है, और स्टार्टअप एक नया शुरू होता है। और स्टार्टअप शुरू करना और उसको एग्जीक्यूट करके उसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी नई चीज होगी, कोई नया स्टार्टअप होगा और उसमें सक्सेस मिलेगी तो बाहर की कंपनीज, इंडियन बहुत सारी कंपनीज ट्रैक्ट होंगी फंडिंग के लिए, तो किसी भी चीज की, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रह जाती। तो ये थी आज की स्टार्टअप कहानी। स्टार्टअप कहानी किनकी? दीपांशु मालवीय की और अमित सिंह की, जिन्होंने 2015 में शटल की शुरुआत करी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कहानी को ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए। तो हम सब हमेशा जुड़े रहेंगे इसी लिंक, इसी प्लेटफॉर्म पर। रोज सुबह 7 बजे केवल 15 मिनट में एक कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे, और वो कहानी जो दिल को छू जाएगी, कहानी जो कुछ ऐसी सोच विकसित कर जाएगी जो आपको नेम और फेम दोनों दिलाने वाली है। तो कल सुबह तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी। और कल सुबह इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म, इसी लिंक पर हम फिर से 7 बजे मिलने वाले हैं, और एक नई कहानी के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।